जय हिंद, जय भारत। केम छो, मज़े में हो ना। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें पेपर से पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जिनको हम लोग डूज बोल देते हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिसको हम लोग डोंट बोल देते हैं। इस ट्यूटोरियल के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप और एक एक्सपर्ट एडवाइस दूंगा, और एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले पता होना चाहिए कि दीज थिंग बाउंड टू हैपन विथ यू। यस, अगर ये आपको पता है तो थोड़ा जो स्ट्रेस लेवल है ना वो कम हो सकता है। आई नो ये जो वीडियो है वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, और आपका जो अभी का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो ये डूज यहाँ पे लिखे हुए हैं, डोंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, इसको नोट कर लो, ठीक है, और पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। मगर इसके अलावा मैं आपको ये बोलूँगा कि लास्ट के जो 5 मिनट में मैंने जो चीज़ें शेयर करी हैं उसको ज़रूर देखना। मैं एक सेक्शन बना दूंगा जिससे आपको क्लियरली पता चल जाए कि यहां से यहां तक हमें जरूर जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपको एक एक्स्ट्रा एज दे सकता है, एक्स्ट्रा कंफर्ट जोन में डाल सकता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर कर रहे हो। ऑन दैट नोट हम लोग हमारा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शुभम वसीन, एलुमनाई आईआईटी बीएचयू। चलिए शुरू करते हैं। क्या डर लग रहा है? क्या मुझे डर लग रहा है? यस, मी टू। मुझे भी डर लग रहा है। आपने इतनी मेहनत करी, इतने सालों की मेहनत, इट कम डाउन टू वन सिंगल डे जो कि ये डिसाइड करेगा कि आपने ये मेहनत ढंग से करी थी या नहीं करी थी। क्या वो लेजिटिमेट था? क्या वो जो आपने टाइम एक्सपेंड किया था ऑन द प्रिपरेशन फॉर क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम, वो एक दिन की परफॉर्मेंस के ऊपर जज कर रहे हैं हम आप लोगों को। थोड़ा सा रूड भी है ना कि इतने सालों की मेहनत सिर्फ एक दिन के बेसिस पे जज कर रहे हैं, पर यही तो फन है, यही तो मज़ा है। अगर आप ऐसे टफ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो तो उसको अचीव करने की जो सक्सेस है और जो उसकी खुशी होगी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या डर लग रहा है? यस। क्या डर लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। अगर आपको डर लग रहा है तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट वाली कैटेगरी में हो जो अच्छी फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, जिसने मेहनत करी है, शिद्दत से तैयारी करी है उस एग्जामिनेशन के लिए। फिर हमारे ऋतिक रोशन साहब क्या बोलते हैं, वो माउंटेन ड्यू के ऐड में, डर के आगे जीत है। तो एग्जैक्टली अगर आपको डर है, सही है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फियर ही है जो आपको इस एग्जाम को आपके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस बनाता है। और प्रीशियस है तभी तो उसको पाने के लिए हम लोगों ने जी जान से मेहनत करी है। तो डर लग रहा है, कोई बात नहीं, लगना चाहिए। फियर जो है ना वो दो लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। तो आप उस कैटेगरी वाले नहीं हो, मुझे मालूम है, अच्छे से तैयारी करिए। या फिर फेस एवरीथिंग एंड राइज। आई नो एक अच्छा स्टूडेंट, आप लोग अच्छा पर्सनालिटी, अच्छा रिकॉग्नाइज पर्सन, वो जो सेकंड वाली डेफिनेशन है ना उसी में जाना चाहता है। तो हम लोग हमारे मेन पॉइंट्स की तरह डीप डाइव करते हैं, हमारे डोंट्स। हम हमारे पहले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। डोंट ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। मतलब कुछ भी नया हमें अब नहीं सीखना है अगर पेपर में 2 या 3 दिन बचे हुए हैं। कितना भी बड़े टीचर हो, कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, अगर वो आपको बता रहा है, या फिर मी माई सेल्फ आई एम ए टीचर, मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि यार ये टॉपिक पढ़ लो तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, तो बिल्कुल भी नहीं सुनना है उनकी बातें। अगर आपने 90 to 95% ऑफ द सिलेबस कर रखा है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आपको उस 90-95% को अच्छा करने के ऊपर सोचना चाहिए, ना कि वो बचे हुए 5 to 10% जो आपने चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ी है उसको करने के लिए। 95% आपको बेस्ट रैंक दिलाएगा, मगर वो 5 to 10% जो अभी आप उसके ऊपर टारगेट करोगे वो आपकी रैंक नीचे करेगा। तो कंसोलिडेट ऑन व्हाट यू हैव, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। आप जब मॉर्निंग में उठते हो, सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली कामली चीज़ें चलती रहती हैं अपने रूटीन में, आपको स्ट्रेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जो कॉर्टिसोल हार्मोन का जो लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है।
वो कम इसलिए होता है क्योंकि मॉर्निंग में जो सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा काम होती हैं। कामनेस की वजह से स्ट्रेस कम होता है, कॉर्टिसोल का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसलिए जो हमारा सेकंड पॉइंट है, डोंट रश। पेपर में आपको जिस दिन आपका पेपर है उस टाइम पे उसके पहले रश बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब देयर शुड बी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि आपका जो एंट्री टाइम है या जो रिपोर्टिंग टाइम है और जो मॉर्निंग में उठने का टाइम है उसके बीच में देयर शुड बी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। सारी की सारी चीज़ें प्लान्ड होनी चाहिए कि मैं इतने बजे उठूंगा, ये काम मैं कंप्लीट करूंगा और एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट रिपोर्टिंग टाइम से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। इससे रशनेस नहीं आएगी। अगर रशनेस नहीं आएगी तो कामनेस आएगी। कामनेस रहेगी तो माइंड रिफ्रेश रहेगा और मेजर ध्यान आपके जो ब्रेन का है वो किसके ऊपर होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर के ऊपर। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स आवर सेकेंड पॉइंट, डोंट रश। अब हम लोग हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, डोंट बी अ डॉक्टर। हंसने वाली बात नहीं है। मुझे मालूम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बहुत सारे बच्चों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि एंटीपायरेटिक ड्रग पैरासिटामोल क्या होता है, टेम्परेचर को कम करते, फीवर के लिए यूज़ करते हैं। अगर पेपर आपका 2 या 3 दिन या एक हफ्ते के अंदर है तो डॉक्टर के पास कंसल्ट करो, प्रॉपर मेडिकेशन लो, उनको सिचुएशन बताओ कि सर इतने दिन बाद मुझे जाना है पेपर में अटेम्प्ट देना है, क्या मैं सही हो सकता हूं? अगर सही हो सकता हूं तो प्लीज़ मुझे कुछ इस तरीके की दवाई दीजिए कि जिससे मैं पहले सही हो जाऊं। किसी मम्मी पापा अगर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो डोंट टेक देयर एडवाइस, डू कंसल्ट अ प्रॉपर प्रोफेशनल। दवाई लो, खुश हो, हेल्दी हो और पेपर देने जाओ। हम लोग हमारे फोर्थ पॉइंट को हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं, हंसने वाली बात नहीं है। डोंट यूज अ रेस्ट रूम। यस, यू हर्ड मी राइट। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो और जब एग्जामिनेशन हॉल से जब आप निकल रहे हो तो उस बीच में सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान आपके पेपर पे होना चाहिए क्योंकि उसका प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है। और एक और एडेड प्रेशर अगर किसी और चीज़ का आ रहा है तो वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। यस, तो इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखें कि आप रेस्ट रूम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेस्ट रूम में जाना और वापस आना इट टेक्स एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स एटलीस्ट। अगर आप हुसैन बोल्ट जैसी स्पीड में भी जा रहे हो ना तब भी 4 से 5 मिनट लग जाएगा। और 4 से 5 मिनट व्हेन इट कम्स टू अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी बॉस, बहुत बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हम वो टाइम एक्सपेंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ आर केयरलेसनेस। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले डू हैव अ प्रॉपर रेस्ट रूम रूटीन। यस, पहले करके जाओ। प्रेशर नहीं आना चाहिए, दो प्रेशर एक साथ नहीं हम झेल सकते, और दूसरा वाला तो कान पकड़ लो पहले। ठीक है, तो दैट्स आवर फोर्थ पॉइंट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर फिफ्थ एंड द फाइनल डोंट पॉइंट, डोंट बी हटके। पॉइंट ये है कि अभी तक आपने 2 साल 1 साल जितने भी साल की आपने तैयारी करी है उसमें आपने एक पैटर्न डेवलप किया पेपर को अटेम्प्ट करने का, या फिर कुछ रिचुअल्स जो होते हैं पेपर में उसको आपने डेवलप किया है। लास्ट मोमेंट पे किसी एक्स पर्सन की एडवाइस, वो कोई टीचर भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, आपका कलीग भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, उनकी एडवाइस को लेके जो आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते वक्त, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देते वक्त या कोई और टेस्ट सीरीज देते वक्त जो आपने एम्बाइब किया है उसको साइड में मत जाने देना। क्यों? उनकी एडवाइस को शायद आप अच्छे से इनकॉर्पोरेट ना कर पाओ और पेपर में जाके आप जिसमें मास्टर हो वो भी नहीं कर पाए और उनकी दी हुई एडवाइस उनको भी फॉलो नहीं कर पाए, तो हम वो एफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब हम हमारे सेकंड सेगमेंट दैट इज डूज वाले सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, और हमारा जो पहला पॉइंट है वो एक टोकन पॉइंट है, मैं उसको ज़रूर एडमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रीड द एडमिट कार्ड प्रॉपरली, या जो हॉल टिकट होता है उसको प्रॉपरली पढ़ो, उसके इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ो। कई बार होता है बच्चों को समझ में नहीं आता है और एग्जामिनेशन हॉल में जाके पता चलता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए थी या ये चीज़ें लानी चाहिए थी और वो मिस आउट हो गया।
तो अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, कमेंट इन द डाउन सेक्शन, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे लिखो, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करूँगा। नहीं तो अपने जो रिस्पेक्टिव टीचर्स है, कलीग्स हैं, उनसे वो पॉइंट को क्लैरिफाई कर लो अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। तो रीड द एडमिट कार्ड थरली। हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, अर्ली एंड लॉन्ग स्लीप। जो पेपर के पहले वाली जो रात होती है ना, वो बहुत अनकंफर्टेबल रात होती है। उसमें हमें स्टार्टिंग में नींद ही नहीं आएगी, क्यों, इतना प्रीशियस डे है हमारे लिए, तो उसके लिए एक्साइटमेंट भी होती है और नर्वसनेस भी होती है। इन दोनों ही केसेस में नींद नहीं आती, आप लेटे रहोगे, आफ्टर 1 आवर और 2 आवर जाके शायद आपको नींद आ जाए। तो इसलिए हमें जल्दी बेड को हिट करना है और कम से कम 8 to 10 आवर की मिनिमम स्लीप लेनी है। जितना आप पढ़ चुके हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। रात को लेट नाइट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग को काम करने की ज़रूरत है, और उसके लिए स्लीप से अच्छा बेटर रेमेडी कुछ नहीं हो सकता। तो 8 to 10 आवर ऑफ स्लीप इज अ मस्ट। तो उसको आप लीजिए और बढ़िया आराम से जल्दी सो जाइए। सो दैट इज आवर सेकेंड पॉइंट। हम हमारे अब थर्ड पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड दैट थर्ड पॉइंट इज विजिट सेंटर एटलीस्ट वंस। एक बार सेंटर खुद जाके देख के आ जाओ। पर्सनली मेरे साथ भी एक केस हुआ था, मैं गेट का एग्जामिनेशन दे रहा था। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड फॉर गिविंग दैट पर्टिकुलर एग्जाम, बट एग्जाम इज़ अ एग्जाम, तो देना तो था ही मुझे उस एग्ज़ाम को। तो मैं गया, गूगल मैप को फॉलो कर रहा था, और मैं एक दिन पहले सेंटर विजिट नहीं किया। वहाँ पे जाके मैंने देखा किसी ने गलत लोकेशन डाल दी थी, और वो जो गलत लोकेशन थी और जो सही लोकेशन थी उसमें अच्छा खासा डिफरेंस था। मेरे साथ मेरे दोस्त थे परबत एंड नीलाभ, वो मेरे को अकम्पनी कर रहे थे। कॉलेज टाइम की बात है, हम लोगों ने मेरी स्कूटी भगाई, जैसे तैसे हम लोग भागते बचाते पहुंच गए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो गया था, उस एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस डेवलप हो गया जो मैं देना भी अच्छे से नहीं चाहता था। तो सोचिए ये एग्ज़ाम आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो कम से कम 1 से 2 दिन पहले उस सेंटर को जाके देख लीजिए, प्रॉपर जो रोड्स हैं जो फॉलो करनी है उसको देख लीजिए, जिसको आपके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। हम हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज अवॉइड अनहेल्दी या हाफ कुक्ड फूड। देखो, पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल के आपका स्ट्रेस लेवल नहीं बनाना चाहता, मगर है, हम डिनाई नहीं कर सकते। तो छोटी सी क्रेविंग की वजह से हम अपनी हेल्थ को डिटोरिएट नहीं कर सकते, या फिर उसको रिस्क पे तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो स्ट्रीट फूड अवॉइड करो, हाफ कुक्ड फूड अवॉइड करो, घर का बना खाना ही खाओ। एक आध हफ्ते से वही खाना खाओ, जिससे कि फूड की वजह से हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए। और क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जब हेल्थ बढ़िया होती है तो बाकी सारी चीज़ें भी उसके साथ अच्छी होना चालू हो जाती हैं। अब खाने की बात कर ही ली है, तो ये भी बात करते हैं कि पेपर के पहले हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो पेपर के पहले आप ऑप्टिमम खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। ऐसा खाना है जिसकी वजह से आपको भूख भी ना लगे पेपर में और नींद भी ना आए। तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना और बहुत कम नहीं खाना। ट्राई करिए कि ग्रीन वेजिटेबल वाला फूड खाओ जिसमें जिंक होता है। जिंक की वजह से जो माइंड की एक्टिविटी होती है थोड़ी सी फास्ट चलती है, तो ग्रीन वेजीज खा सकते हो, या फिर हाई प्रोटीन वाला जो डाइट है उसको भी आप ले सकते हो, जो कि आपको एनर्जाइज रखेगा थ्रू आउट द कोर्स ऑफ पेपर। एम्पल अमाउंट ऑफ पानी पियो जिससे कि बॉडी में क्रैम्प ना आए। मगर पानी पी रहे हो तो वो जो डोंट वाला जो पॉइंट था ना, डोंट यूज़ रेस्ट रूम, उसका ध्यान रखना। ज़्यादा पानी पी रहे हो तो पेपर के पहले एक बार रेस्ट रूम चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसा नहीं हो कि पेपर में वहाँ पे हम लोग टाइम ज़्यादा अलॉट कर दे। तो ये हमारा पॉइंट हुआ कि मील बिफोर एन एग्जामिनेशन, राइट। हम लोग हमारे 6 पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं कि वियर कम्फी क्लोथ्स। जो कंफर्टेबल क्लोथ्स होते हैं वही हमें पहन के जाना चाहिए। हम किसी को पटाने नहीं जा रहे हैं पेपर में कि हमें बहुत अच्छा लगना है और अनकंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जा रहे हैं। ऐसे क्लोथ्स जो कि कंफर्टेबल हो। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो आई वोर अ पजामा इन द एग्जामिनेशन हॉल, एक बहुत बढ़िया आरामदायक टी शर्ट, स्वेट प्रूफ जो ड्राई फिट टाइप जो टी शर्ट्स आती है। मैंने शू खरीदे थे प्रॉपर वेंटिलेटेड वाले, जो स्पोर्ट शू, जिससे मुझे कंफर्ट मिलता रहे।
मैं वही शूज़ वगैरह सारी चीज़ें पहन के गया। और एक बात बताऊं, अपनी जो अंडर गारमेंट्स तक थी ना, वो भी मैंने डिसाइड करके रख ली थी और 2 से 3 दिन पहले उसको बढ़िया प्रिजर्व फॉर्म में रख दिया था कि हाँ यार ये मुझे पहन के जाना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग भी पहले से ही अपने सारे कपड़े 2 से 3 दिन पहले ही आप तैयार करके रख लीजिए कि ये ही पहन के आपको जाना है, बढ़िया रहेगा। ठीक है, और वो पहनिए जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो। देन 7th पॉइंट, ये किसी किसी जगह एप्लीकेबल होता है, कहीं कहीं जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, और ये भी ऐसे ही टोकन फॉर्म में, कैरी एक्स्ट्रा पेन। और जो पेन लेके जा रहे हो आप, वो ऐसा होना चाहिए कि पहले से ठीक ठाक अमाउंट में चला हो। ठीक है, तो 3 से 4 पेन अगर आप लेके जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। हम वहाँ पे अननेसेसरी हुए इनकार नहीं बचा सकते या बगल वाले से बोल रहे भाई पेन देना, भाई पेन देना, वो बहन पेन देना, पेन देना, तो वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। हम हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट मेन, या फिर जो बच्चे बॉयज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डू टेक अ शावर। यस, बहुत सारे लोगों को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पेपर की रशनेस की वजह से दे फॉरगॉट टू टेक अ बाथ। बात लो, बात लेने से रिफ्रेशमेंट आती है। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट अगर आप क्रिएट करना चाहते हो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो बात कैन बी अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर दैट। तो मैं बोलना चाहूँगा कि डू टेक अ बात, रिफ्रेशमेंट आएगी और पेपर में रिफ्रेशमेंट ही हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। सो दीज आर सम ऑफ आर डूज एंड डोंट्स पॉइंट। हम हमारे सेकेंड ट्रांजिशन की तरफ मूव कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल का, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक आप कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करते होंगे और उसके शायद हो सकता है कि कुछ अपोजिट या अलग चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हों आपको, और वो फॉलो करना शायद आपके लिए फ्रूटफुल या फिर कंफर्टेबल जोन में नहीं जा रहे हो, तो मत फॉलो करो। अभी तक आप जो जो चीज़ें करते आ रहे थे, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, आप वही करते हो और उससे आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, डोंट फॉलो माई टिप्स। ना कि मेरी, ना ही किसी और की, सिर्फ अपनी सुनो, जो आपको कन्वीनियंट लगता है और जो बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में आप समझना चाहते हो उसके बारे में आप सोचो। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर के पहले आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे आपका माइंड काम रहे और एक्टिव रहे। अब एक्टिव माइंड रहने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, वो बिल्कुल नहीं करना है। माइंड को एक्टिव या एंगेज रखने के लिए, उसके फुल पोटेंशियल के लिए हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं, लाइक गेम खेल सकते हैं, लाइक सुडोको, चेस, या फिर कुछ ऐसे रूबिक क्यूब सॉल्व करना। ऐसे गेम जो कि हमारे माइंड को एक्टिवेट करते हैं, एंगेज रखते हैं और रिफ्रेश रखते हैं, वो आप कर सकते हो। कुछ भारी भरकम गेम्स नहीं खेलना है और एग्जॉस्टिंग गेम्स नहीं खेलना है, बहुत सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। ठीक है, उसके अलावा काम करने के लिए अपने दिमाग को आप यूज़ कर सकते हो सॉफ्ट म्यूज़िक, म्यूज़िक जो आपका स्ट्रेस लेवल को कम करता है, जो आपकी पर्सनल लाइकिंग है उस तरीके का म्यूज़िक भी सुन सकते हो जिससे कि आपको कामनेस मिले। तो दीज आर द 2 थिंग्स जो पेपर के एक दिन पहले आप कर सकते हो अपने माइंड को एनर्जाइज रखने के लिए और काम रखने के लिए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ आर वीडियोस की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, बड़े ध्यान से यहाँ पे सुनना। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो तो एक रियलिटी चेक मैं आपको देना चाहता हूँ, एक नहीं 2 रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। पहली चीज़, जहाँ पे भी हम लोग एग्जामिनेशन देने जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मेक श्योर पहले से ही दिमाग में वो चीज़ डाल लो कि वहाँ पे जो सिचुएशन होगी वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा। यस, यू हर्ड मी राइट। जो वहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम है, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे जो गर्मी होगी, एसी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नहीं होगा, कूलर चल रहा होगा, बहुत ही स्ट्रेस फ्री अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा जो कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। तो इसमें घबराना नहीं है,
ये चीज सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, सभी लोग जो पेपर दे रहे हैं सभी के साथ हो रहा है। तो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर ऑन अ सिंगल पेज। मगर ये चीज पता होनी चाहिए, और पता होता है और वही चीज होती है, चलता है। नया एकदम से कुछ बेकार इंसिडेंट हमारे साथ हो जाए, अरे भाई एकदम से डर लग जाता है, तो वो वाला सीन हमें नहीं चाहिए। तो एक हमारा पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड, और उनको आपके पेपर की इंपॉर्टेंस इतने अच्छे से समझ में नहीं आती, या फिर वो इतना कैजुअल ले लेते हैं। तो कई बार वो मिसबिहेव करने लगते हैं, या फिर कई बार वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपसे एंट्री करवाने में वो पेपर के बीच में आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपने इन्विजिलेटर के पास पहले ही चले जाएं, उससे बोलिए कि नहीं, ये काम आपको पेपर के शुरू होने से पहले करना चाहिए था, आप ये चीज़ पहले से ही जो डिटेल्स हैं वो सारी फिल करा लीजिए, जिससे कि मेरा टाइम जो है वो इलैप्स ना हो, टाइम जो है वो पेपर के बीच में वेस्ट ना हो सकता है कि वो बीच में 2-3 इन्विजिलेटर आपस में बात करने लगे। ट्रस्ट मी, ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो सारे के सारे आर ऑन अ इक्वल पेज, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है। तो इन्विजिलेटर्स हो सकते हैं आपस में बात कर रहे हो, आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट करा दे एंट्री करवाने में, उनसे जाके बात करो और उनको बोलो भाई ये चीज़ पहले करा दो प्लीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हो सकता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये चीज़ सबके साथ होने वाला है। फाइनल पार्ट हमारे ट्यूटोरियल का, ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, पेपर से पहले हमें ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ट्रस्ट मी, यू नो थिंग्स बेटर देन यू थिंक यू डू। आपको जो पता है, आपको जो लग रहा है ना कि जो आपको पता है, आपको उससे बहुत ज़्यादा पता है। जब आप पेपर में जाओगे ना, आप जब क्वेश्चन देखोगे, ऑटोमेटिकली वो थ्योरी रिकॉल करना चालू हो जाएगी। इट इज जस्ट अ स्ट्रेसफुल थिंग, या फिर ये ऐसा है, पेपर का जो डर है वो आपको ऐसा फीलिंग कराता है। मैं जैसे ही पेपर के अंदर जाओगे ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें आ जाएगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ उसमें कि ये चीज़ आपके साथ होगी, पेपर में जाओगे सारी की सारी चीज़ें रिकॉल होना चालू हो जाएंगी। On that note, this is all from this tutorial. I hope you like the video. If you do so please like, share, subscribe and hit the bell icon for instant notification. और अगर आप ये सब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही धमाकेदार कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। On that note, thank you, and for more freshly prepared tutorials, keep watching Krypton Tutorial. Thank you. Bye bye.